जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी 4:37 हो रहे हैं और मैं जग गई हूँ। मेरी तबीयत ज़्यादा नहीं ठीक थी, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चलेगा। आप लोग प्लीज़ मेरी आवाज़ से कोऑपरेट कीजिएगा दोस्तों। तो अभी मैं हवा वगैरह ले ली हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ दोस्तों। मुझे ठंडी भी लग रही थी, फिर भी मैंने सोचा नहा लूँ, क्योंकि अगर एक दिन सोचूंगी कि नहीं आज नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। फिर मैं नहाकर छत पर गई पूजा करने के लिए। चलिए अब पूजा कर लेती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ दोस्तों। मैं छत से पूजा करके नीचे आ गई थी। मैंने पानी वगैरह गुनगुना कर डाल लिया, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनको तैयार वगैरह किया। तो चलिए अब आप लोग को मैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का दर्शन कराती हूँ। तो दोनों लोग तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैं आराम करने के लिए चली गई। फिर मैं 8:30 बजे सोकर उठी, तो मम्मा चाय बनाई, तो छत पर मैं भी चली गई। तो वहाँ पे चाय वगैरह खाए, पेड़ा वगैरह खाया हम लोग और थोड़ा बातें की। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो मैं घर पर ही कम्बल वगैरह ओढ़ के पढ़ने बैठ गई। तो अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। तो चलिए कुछ बातें आप लोगों से करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, उनके मैं जवाब आप लोग को देती हूँ। कुछ लोग कमेंट किए थे कि दीदी आपका मतलब देख के हम फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं हो रही है। आप लोग एटलीस्ट कोशिश करिए। मैं भी बहुत दिन से कर रही हूँ, तब मेरी मतलब रेगुलरिटी हो पाई है। तो आप लोग कम से कम 21 दिन तक तो डेली करिए। धीरे धीरे आपकी रेगुलरिटी बननी लगेगी और इसी पढ़ाई में आप मतलब अच्छा लगने लगेगा, अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय करने लगेंगे। जिस दिन आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो आपका मन लगेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो आप लोग अभी अभी मेरी वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ। 12 बज रहे थे तो मम्मा बोली खाना खा लो। मेरे खाने में दाल चावल रोटी और ये मम्मा गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी, इतनी अच्छी थी। मेरे जुकाम था ना, लेकिन फिर भी ये खाना खाया तो मुझे मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। फिर उठी तो मैं सोची लाइब्रेरी चली जाती हूँ, क्योंकि घर पर तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैंने घर लाइब्रेरी जाकर सबसे पहले मैंने सोचा टेस्ट दे लूँ। तो मैं ये एनटीपीसी का ये टेस्ट नहीं दी हूँ, मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट दिया है, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम है ना, इसलिए मैं ज़्यादा आरपीएफ कांस्टेबल पर फोकस कर रही हूँ। तो मेरे उसमें में मार्क्स है 85.7। मतलब मार्क्स तो उतने अच्छे नहीं हैं, अभी कम हो रहे हैं, बट मुझे बस इन 15 दिन में उनको और थोड़ा इंक्रीज़ करना है। कम से कम 95 प्लस मार्क्स रहे आरपीएफ कांस्टेबल में, तभी सिलेक्शन की कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अभी मेरे 10 नंबर का मार्क्स है। सबसे ज़्यादा मेरा जीके मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीके में ही हो रही है, और उसी में मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। मैथ्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उनको मैं ट्राई करूँगी कि मेरे सही हो जाए। बस मैं जीके और अच्छी हो जाए तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। आप लोग के मार्क्स कितने आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैंने टेस्ट का एनालिसिस किया, फिर मैं जीके पढ़ने स्टार्ट कर दी। इतना पढ़ती हूँ जीके, फिर भी मतलब उस हिसाब से नंबर नहीं आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही करूँ मैं। बट अपनी कोशिश करूँगी, अपने से 100% दूँगी, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, है ना, क्योंकि अपने से तो हमको 100% ही देना है। मैं जीके ही पढ़ने लगी थी। मैंने थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ा, क्योंकि आज संडे भी था। फिर उसके बाद जीके पढ़ के मैंने मैथ्स की क्लासेस ली। मैं कल भी मतलब मैथ्स वगैरह नहीं ले पाई थी, तो उन्हीं को ली। मैं मैथ में टाइम एंड वर्क पढ़ रही थी। उसके बाद एडवांस मैथ्स की भी क्लासेस ली मैंने। फिर पॉलिटी में पढ़ने लगी। पॉलिटी तो आप लोग को पता है, नवीन सर से ही पढ़ रही हूँ मैं। पॉलिटी के क्वेश्चन मेरे नहीं गलत हुए हैं। जब से सर से मैं पढ़ने लगी ना, तो मतलब जो क्वेश्चन नहीं बनते थे मुझसे वो बनने लगे। बस पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वो हम पढ़े ही नहीं रहते हैं और वो क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि मतलब याद रहते हैं, और जब सामने आता है स्क्रीन पे तो दूसरा टिक कर देते हैं और गलत हो जाते हैं। कुछ जीके का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं जीके अपना कैसे मतलब उस पर नंबर कैसे इंक्रीज करूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट क्या ही बताऊँ। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फिर फीवर लगने लगा था, तो मैं घर के लिए निकल गई थी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं घर पर।
मैं घर पर आ गई थी तो मैंने लड्डू गोपाल को दूध शुद्ध पिलाया और मैंने आज पढ़ाई भी नहीं की क्योंकि मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैं सोने के लिए चली गई। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। अब हम लोग कल मिलेंगे और भगवान से प्रे कीजिए कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और मैं अपनी पढ़ाई को दुगनी मेहनत से कंटिन्यू कर सकूं। बाय बाय दोस्तों।